शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 48वां अध्याय। शीर्षक है सरस्वती का प्रादुर्भाव। राजा बोले, हे भगवान, जब देवी ने धूम्राक्ष, चंडमुंड और रक्तबीज आदि दैत्यों को मार दिया तो शुंभ दैत्य ने क्या किया? देवी के उस पाप नाशक चरित्र को भी मुझे सुनाइए, जिसे सुनने की मेरी बड़ी ही इच्छा है। ऋषि बोले, अपने वीरों के मारे जाने का समाचार सुनकर शुंभ दैत्य बड़ा ही क्रुद्ध हुआ और काल के मौर्य और दोहार्त नाम के अपने प्रधान दैत्यों को बुलाकर उनके साथ और भी बहुत से दैत्यों को लेकर देवी से युद्ध करने के लिए उनको भेजा। उधर सब देवता भी मिलकर संध हुए। सब शत्रुओं के इस बल को देखते ही देवी ने धनुष को उठाकर उन पर आक्रमण किया और शत्रुओं को दुख देने वाले घंटे को बजाया। उसी समय निशुंभ भी हिमालय पर्वत पर स्थित उस देवी को देखकर उनके निकट जा मीठे शब्दों में कहने लगा, हे सुंदरी, तुम सुगंध लगाए ऐसी मनोहरी शरीर से भयानक युद्ध का विस्तार क्यों कर रही हो? तब उससे चंडिका देवी बोली, रे मूर्ख, तू यह व्यर्थ की बातें क्या करता है? या तो युद्ध कर या नागलोक को वापस चला जा। फिर तो वह महारथी दैत्य बड़ा ही रुष्ट हो गया और युद्ध में अद्भुत बाणों की वर्षा करने लगा। देवी काली युद्ध करने वाले दैत्यों को मछली के समान उनके कंधों से काटकर देह से भिन्न करने लगी। क्षण मात्र में उनके 10 दैत्य के घोड़े की भयंकर पंक्ति को काटकर परास्त कर दिया। इसके अतिरिक्त कालिका के सिंह ने बचे हुए दैत्यों को मार दिया। निशुंभ उसे देखकर अपने हृदय में यह समझने लगा कि यह तो बड़ा ही विपरीत समय उपस्थित हुआ है। यह देवी निश्चय ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने आई है। इस स्त्री से अपनी सेना का विनाश, दुष्कीर्ति ले और युद्ध किए बिना मैं दैत्यराज के सामने जाकर के क्या मुंह दिखलाऊंगा। इस प्रकार का विचार कर वह महारथी दैत्य सारथी से यह कह अपने रथ को वहां खड़ा कर दिया कि जहां की पार्वती जी विद्यमान थी। वहां जाकर निशुंभ गदा लेकर देवी के ऊपर दौड़ा और देवी ने अपने त्रिशूल की धार से चूर्ण चूर्ण कर दिया। इस पर दैत्य के मरने का समय उपस्थित हुआ। देवी ने भयंकर सर्पों के समान हुंकार करते अपने विष बुझे बाणों से निशुंभ को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब मान बल से युक्त छोटे भाई ने के मरने पर दैत्यराज शुंभ क्रुद्ध हो रथ पर बैठ शिवप्रिया के सामने आया और शत्रुओं के हृदय को दहलाने वाले अपने शंख को बजाया। तत्पश्चात जगदम्बा ने ऐसा जोर का अट्टहास किया जिससे सारे दैत्य डरने लगे। देवताओं ने जय जयकार किया। इस समय देवी ने उस दैत्य से कहा, तू भी अब सावधान हो जा। यह सुन दैत्यराज ने देवी पर अपनी एक अग्निवत दीप्त विशाल शक्ति को छोड़ा, जिसे देवी ने नष्ट कर दिया तथा पार्वती ने जो बाण फेंका उन बाणों को उस दैत्य ने काट डाला। फिर उस महाबली ने 1000 भुजाएं धारण कर देवताओं के नाश करने वाले चक्र से कालिका और सिंह सहित महेश्वरी का ताड़न किया, किंतु महेश्वरी ने अपना त्रिशूल उठा उसके चक्रों को लीलावत काटकर उस दैत्य को अपने लोक पावन कर कमलों से मारकर मृत्यु के हवाले किया। इस प्रकार देवी पार्वती के शुभ करों से मरकर वे दोनों दैत्य परम धाम को प्राप्त हुए। देवता सुखी हो स्वर्ग में जाकर बस गए। हे प्रभु, जो मनुष्य पार्वती के इस परम पवित्र दैत्य वध सहित पुण्य चरित्र को श्रद्धा से सुनता है या पढ़ता है, वह इस लोक में सर्व दुर्लभ भोगों को भोग कर प्रलोक में महामाया के प्रसाद से पार्वती के स्थान को पाता है। हे राजन, इन्हीं शुंभ निशुंभ मर्दिनी पार्वती के अंश से उत्पन्न हुई देवी सरस्वती हैं, जिनका चरित्र तुमसे कहा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 48वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।